नमस्ते इंडिया। 애텀이라는 회사를 통해서 꿈을 현실로 만들어낸 크라우마스터 김정미 다시 한번 인사드립니다. एटॉमी के माध्यम से अपने सपने को हकीकत करने वाली मैं किम जोंगमी आप लोगों को फिर से नमस्ते करना चाहती हूँ। एक बार जोरदार हाथ ताली उनके लिए। 여러분 행복하세요? क्या आप खुश हैं? 꿈이 있으세요? क्या आपके पास सपना है, ड्रीम है? 제가 들어보기에 크게 대답한 분도 계시지만 대답을 잘 못하신 분이 더 많은 것 같습니다. अभी जब मैं सुन पा रही हूँ कई जन है जो जोर से बोल रहा है यस, पर बहुत जन है अभी तक कोई उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं। 지금 크게 대답하신 분도 아마 이 애텀이라는 회사를 통해서 꿈을 꾸고 지금 행복해하지 않는가 생각이 듭니다. जो अभी जोर से चिल्ला कर बोले हैं यस, शायद एटॉमी के माध्यम से वो खुश तो होना चाहते हैं, सफल तो होना चाहते हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है। 저도 처음 이렇게 아시는 분에 의해서 세미나에 초대받아서 앉아 있었던 적이 있었습니다. मैं भी आप लोग की तरह किसी के बुलाहट के द्वारा इस तरह का सेमिनार में बैठने का समय था मेरे पास। 그때 저는 전혀 행복하지 않았습니다. उस वक्त शायद मैं उतना खुशी का आनंद का जीवन मेरा नहीं था 꿈은 꿔볼 상상도 못했습니다. और मैं सपना भी नहीं देख पाती थी, ऐसा मेरा जीवन था। 빚만 있었고 가족들의 생계도 책임질 수 없는 그런 굉장히 어려운 상황에 있었습니다. और मेरा जो बहुत सारा देनदारी था और परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल अवस्था में था, वैसा जीवन का प्रारंभ मेरे साथ जुड़ा हुआ था। 저를 정보를 주신 스폰서님은 잘 모르신 분이었습니다. जो मुझे ये सारा चीज़ों का मुझे इन्फॉर्मेशन दिया ऑटोमी के विषय में, वो जो मेरा स्पॉन्सर था मुझको जानता भी नहीं था। 근데 그분은 매일 저에게 한 달 동안 전화를 했습니다. और वो हर दिन एक महीना तक मुझे फ़ोन करते रहे। 그래서 할 수 없이 거절하기 위해서 만났더니 그 스폰서님은 나에게 제품을 쓰게 만들었습니다. पर मैं जिससे जो मुझे फ़ोन किया करते थे स्पॉन्सर, मैं उसको नाकारने के लिए गई उनसे कि आप मुझको फ़ोन मत किया करो, पर वो जो प्रोडक्ट के विषय में मुझको इन्फॉर्मेशन दिया, मुझे समझाएं। 제품을 써보고 알아보지 않을 수가 없었습니다. सो ऐसा है कि मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करूँ और उससे नाकारूँ या क्या करूँ मुझको उस वक्त नहीं पता था। 제가 처음부터 어려운 형편은 상황은 아니었었습니다. शुरुआत से जो मेरा जीवन था बहुत कठिनाई का जीवन नहीं था। 시골에서 7남매에 편안하게 부모님이 학교를 보내줘서 간호대학을 나와서 종합병원에 근무했었습니다. मैं अपने 7 जन के परिवार के साथ में गांव में रहकर एक अच्छा यूनिवर्सिटी के साथ में जो मैं ग्रेजुएट होकर मैं एक अच्छा जीवन जी रही थी। 큰 부자는 아니었기 때문에 간호사 생활을 하면서 동생들의 학비를 보탰었습니다. मैं क्यों ज़्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन अपने भाई बहनों का जो यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा था मैं उसे उठाया करती थी। 결혼을 하고는 보험회사에 다니면서 저는 한 달에 1,500만 원, 2,000만 원 벌면서 내 주변까지 조금은 돌보면서 살 수 있는 상황이었습니다. और मैं उसके बाद में कंपनी में जो काम करके जो आप लोगों का जो सुरक्षा और का कंपनी उसमें मैं काम करके हर महीना का कम से कम उसमें मैं 1,500 मानूँ सच्चो। 그런데 저는 मैं करीबन महीना क्या 나눔을 좋아하는 사람입니다. और मैं कम से महीना का मैं वहाँ पर 6 और 9 लाख रुपए कमाकर अपने परिवार और सबका देखभाल किया करती थी। 저는 나눔을 좋아하는 사람입니다. मैं सभी को बांट के सेवा करने वाली ऐसा जन हूँ। 근데 제가 벌어서 다른 사람에게 나눌 수 있는 것은 한계가 있었습니다. अब मैं इतना जो कमाकर मैं सबके साथ और भी बहुत तायत रूप से मैं सेवा कर सकती या सबको बांट सकती, वैसा भी जीवन मेरा नहीं था। 그런데 그런 생각을 하고 있을 때 네트워크 사업은 내가 벌어서 나눠준 게 아니라 다른 사람을 벌게 해준다는 이론을 알게 되었습니다. तो जब मैं नेटवर्क का इस लाइन में आया एटॉमी, तब उसके पता चला कि मैं खुद तो अमीर नहीं पर साथ साथ दूसरों को भी एक साथ अमीर बना सकती हूँ, ये मुझे मौका मिला। 그래서 저는 1,500만 원 이상 되는 보험회사를 관두고 नेटवर्क 사업에 뛰어들었습니다. तो मैं जो 9 लाख जो कमा रही थी उसको मैंने छोड़ा और फिर जाकर मैं एटॉमी ज्वाइन की। 이곳에도 아마 네트워크 경험이 많이 있는 분이 계실 줄로 생각합니다. मैं यहाँ पर भी आप लोग बहुत जन हैं जो नेटवर्क का काम करते होंगे। 이론은 이론이었습니다. क्योंकि जो थ्योरी है वो थ्योरी है हर कंपनी का।
제품은 좋았지만 जो कंपनी का जो प्रोडक्ट वो अच्छा था, 가격이 저렴하지 않아서 내 주변 사람들이 지속적으로 쓸 수 없었습니다. लेकिन क्योंकि जो ज़्यादा दाम था बोलकर वहाँ के लोगों के लिए सबको मैं बांट नहीं सकती थी उसको। 얼굴을 보고 한두 번은 사줄 수 있지만 지속적인 재구매가 들어오지 않았습니다. क्योंकि जिसको चेहरा मैं पहचानती हूँ उसको मैं शायद एक दो बार खरीद दूँ, पर सबके लिए मेरे पास संभव नहीं था खरीद देना। 그래서 늘 새로운 고객을 찾아 헤매야만 했습니다. इसलिए मैं हमेशा क्या नए नए लोगों से मिला करती थी ताकि मैं उनको ये चीज़ को शेयर कर सकूँ। 그런 과정 중에 집이 사라지고 없었습니다. पर उस समस्या में मेरा क्या हुआ, जो मेरा परिवार थोड़ा कष्ट में आ गया और मेरा घर खो गया मुझसे। 파트너들에 의해서 빚을 지어지게 되었습니다. अब मैं पार्टनर लोग के लिए जो मैं उसको चीज़ों को मैं उसको दिया करती थी, मैं बहुत सारे दिन धार में गिर पड़ी। 그래서 그 경험을 통해서 저는 제 자신을 알게 되었습니다. और उस अनुभव के दौरान मैं समझ पाई कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है। 나는 네트워크 사업으로 성공할 수 있는 재능, 능력이 없는 사람으로 저는 저를 받아들였습니다. और मैं अपने आप को ये समझ पाई कि मैं शायद अकेली इस नेटवर्क काम को संपूर्ण रूप से नहीं करने वाली वो जन हूँ। 그래서 자본 없이 제가 벌어보았던 한 달에 1,500만 이상씩 벌어보았던 보험회사에 다시 들어가서 빚을 갚아가고 있었습니다. और उसके बाद फिर मैं क्या अपने आप को मैं थोड़ा सा निराशा युक्त करके मैं फिर से उस कंपनी में गई, जो सबका जो सुरक्षा कंपनी था उसमें जाकर मैं फिर से काम करना आरम्भ की और जो मेरा लोन था उसे शोध करने का प्रयास करने लगी। 그 상황에 있을 때 제 스폰서님이 매일 저에게 전화를 했던 것입니다. उस परिस्थिति में भी जो एटॉमिक का स्पॉन्सर था मेरा, वो हर दिन मुझे कॉल किया करती थी। 저 같은 어려운 환경에 있으면서 이런 자리에 초대되었을 때 저는 나 같은 사람도 성공할 수 있을까? 라는 물음표를 가지고 이곳에 앉아 있었습니다. जब मेरा लाइफ जो परिस्थिति बहुत खराब थी, उस खराब परिस्थिति में ऐसा सोच रही थी अपने आप को कि मुझ जैसा इस खराब परिस्थिति वाला इंसान क्या लाइफ में कभी सक्सेस हो सकता है। 세미나를 끝나갈 무렵에는 그래 나도 할 수 있어, 나도 반드시 이 환경에서 벗어날 거야 하고 각오를 결단을 하는 시간이 되었습니다. अब फिर से मैं वो चीज़ को सोचने लगी, जब मैं इस सेमिनार में से आती थी और मैं कहती थी इस तरह से कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं अपना जो मेरा पुराना जीवन है और मेरे पास्ट का जो लाइफ है मैं उसको बदल सकती हूँ। 지금 화장실이 급하신 분 아니면 자리에 앉으세요. अगर जिन लोगों को टॉयलेट बहुत जोर से नहीं लगा है, वो लोग छोड़कर आप लोग ध्यान से सुने और आराम से बैठे रहें। 정말 급한 전 아니면 핸드폰 그냥 전화 끄고 내려놓으십시오. अगर आप लोगों को कोई इमरजेंसी बात नहीं है कहीं पर, तो अपने जो फोन्स है आप उसे अपने पॉकेट में रख ले या आप उनको म्यूट कर दे। 애터미 사업을 한국에서도 많은 사람들이 애터미 사업을 하기 위해서 이런 세미나에 왔습니다. कोरिया में भी बहुत सारे लोग एटॉमिक कंपनी का इस बिजनेस करने के लिए इस तरह के सेमिनार में लोग आते हैं। 근데 앞에서 하는 회장님 말씀, 강사들이 하는 강의를 집중하지 못하고 밖으로 돌아다니는 사람도 있었습니다. पर वहाँ पर भी हम लोग देख पाते हैं कि कई जन ऐसा भी लोग हैं जो सामने में जो लेक्चर दे रहे हैं, जो स्पीच कर रहे हैं, उनके बातों पर ना ध्यान करते ना सुनते हैं और बाहर में घूमा फिरना करते हैं। 중요하지 않는 전화를 받기 위해서 밖으로 나간 사람도 있었습니다. कोई इम्पोर्टेंट कॉल भी नहीं है, पर उस कॉल को लेकर बाहर में जाके बात करने के लिए चले जाते थे। 그리고 여기에 기껏 멀리서 모시고 온 사람들을 밖에 나가서 미팅을 하고 있는 사람도 있었습니다. आगे ऐसा थे कि बहुत सारे लोग दूर दूर से आए थे सेमिनार के लिए, पर वो ग्रुप बनाकर बाहर में जाकर लोग बात करने लगे, खुद मीटिंग करने लगे अपने ग्रुप को लेकर। 저는 돈도 없었습니다. मेरा पास वैसा धन नहीं था, 능력도 없었습니다. सामर्थ्य नहीं थी। 하지만 저는 इ런 자리에 와서는 핸드폰을 껐습니다. पर जब मैं इस तरह का सेमिनार में आती थी, मैं अपने फोन को स्विच ऑफ किया कर देती थी 회장님 말씀에 집중했습니다. और जो चेयरमैन का जो बात होता था उस पर मैं पूरा ध्यान करती थी। 먼저 성공한 강사들의 말에 집중했습니다. सबसे पहले जो जितने जन सफल जो लेक्चरर है, जो लोग हैं, मैं उनके बातों पर पूरा ध्यान किया करती थी। 애터미에서 성공하려면 돈이 있어야 되는 것은 아닙니다. अगर एटॉमी में आपको सक्सेस होना है तो इसका जरूरत नहीं है कि आपका बहुत पैसा हो। 태도가 애터미 사업의 전부입니다. जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारा शुरुआत है एटॉमी कंपनी को आराम करने के लिए। 저는 한 달에 다시 애터미를 도전할 때 한 달에 900만 원씩 다시 보험에 가서 벌고 있었습니다. जब मैं आरंभ की एटॉमी कंपनी का काम, तो मैं क्या हुआ कि मैं करीबन 5 लाख रुपए मैं कमाने लगी। 하지만 그 900만 원을 벌어도 빚 갚아가는 일밖에 할 수 없었습니다. क्योंकि मैं जितना मेरा लोन इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं उसे 5-6 लाख के रुपए में भी मैं क्या होता था, मैं लोन को शोध नहीं कर पा रही थी पूरा। 다른 사람을 돕고
도와받기를 좋아하는 제가 아무도 도울 수 없습니다. उस वक्त था कि मैं दूसरे लोगों की सेवा करने वाली, सहायता करने वाली, मैं खुद की भी सहायता नहीं कर पा रही थी। 그래서 저는 7만 원도 벌어보지 않는 이런 자리에 앉아서 저는 결단을 했습니다. और मेरा जीवन जहाँ पर मैं कहीं भी अपने 12,000 10,000 रुपया जो मैं नहीं कमाई थी, मैं अपने आप को फिर से तैयार कर रही थी कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं। 내가 이미 이 회사의 화장품을 써봤기 때문에 이 화장품의 효과를 알고 있습니다. अब मैं जानती हूँ कि मैं जो प्रोडक्ट था, जो जितना भी मेकअप का प्रोडक्ट था, मैं वो अपने यूज़ किया था, तो मुझको पता था कि इसका क्या असर होता था। 해모임은 저한테는 너무 비싸서 사 먹을 수 있는 형편이 아니었습니다. जो हेमोहिम था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बोलकर मैं उसे नहीं खरीद पाती थी। 그래서 이미 제가 써본 화장품, 그래서 제 명단은 화장품 사용해 볼 사람들이 명단이었습니다. तो मैंने क्या किया, क्योंकि हेमोहिम ज़्यादा दामी है बोलकर मैं जो प्रोडक्ट था, ब्यूटी प्रोडक्ट था, मैं उसको ऊपर में ध्यान की और मेरे जितने लोग हैं जान परिचय के, मैं उनको ब्यूटी प्रोडक्ट के विषय में बताना आरंभ की। 지금 저는 연봉 월 소득 4천만 원 이상 된 지가 8년이 넘었습니다. और मैं पिछले 8 साल से करीबन 728 2 करोड़ 80 लाख रुपए मैं कमा रही हूँ। 제가 한 달에 4천만 원 이상씩 버는 사람들의 명단이 제 명단이 아니었습니다. जो मैं अभी जो हर महीना 4 करोड़ 80 लाख में जो कमा रही हूँ, वो मेरा काबिलियत नहीं कि मैंने कुछ किया, पर मेरे अंदर के जो लोग थे वो लोग काम कर रहे हैं और मैं कमा रही हूँ। 내가 사랑하는 사람들 명단이었습니다. क्योंकि मैंने उनसे बहुत प्यार किया, उनका जो नाम मैंने लिखा और उनके प्रति जो मैंने काम किया। 내가 아는 내 주변 사람들이 명단이었습니다. और जो कौन था, जो मेरे अगल बगल के लोग थे, मेरे साथ रहने वाले लोग थे, मैं उनका नाम मैंने लिख के उन्हें मैंने बताया। 한국의 대부분의 화장품 가격은 명품이라 그러면 보통 150만 원에서 200만 원이 넘습니다. कोरिया में अच्छा जो प्रोडक्ट का जो ब्यूटी प्रोडक्ट जो होता है, वो कम से कम 70,000 से लेकर 1.5-2 लाख तक जाता है। 저렴한 화장품이라 그래도 30에서 50만 원 정도의 세트에 다 합니다. जो सबसे कम दाम है वो कम से कम आपका 20 लाख से लेकर 20,000 से 60,000 तक जाता है। 저는 그분들에게 그 화장품 가격을 10분의 1로, 5분의 1로, 2분의 1로 줄여주고 싶었습니다. और मैं उस लोगों को मैं क्या करती थी, जो मेरा जो प्रोडक्ट का दाम होता था उससे 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 5 और 2% डिस्काउंट में मैं उन लोगों को दिया करती थी, चाहती थी भी देना। 벌어서 제가 그분들에게 현금으로 주지는 못했지만 화장품 가격을 전략해서 저는 그분들에게 돈을 준 거라고 저는 생각했어요. तो मैं उन लोगों को जो मेरे प्यारे लोग, उनकी सेवा करना चाहती थी, उन्हें बहुत कुछ देना चाहती थी, तो मैं उन्हें पैसा नहीं देती थी, पर क्या होता, जो प्रोडक्ट देने के बाद मैं उनको 20% 10% डिस्काउंट के द्वारा मैं उन्हें सब सामान दिया करती थी। 그리고 조금 전에 제가 집안의 경제를 책임지고 있는 가장이라고 제가 말씀을 드렸었습니다. थोड़ा देर पहले मैंने बताई मैंने आपको कि मैं अपने परिवार को संभालने वाली, मेरे परिवार के भाई बहन मम्मी पूरे परिवार को संभालने वाली मैं थी। 한 달에 900만 원씩 벌면서 빚도 갚고 가정의 생계를 책임지고 있었습니다. मैं उस वक्त क्या की, जब मैं हर महीना में कम से कम 6 लाख रुपए मैं कमा कर अपने परिवार की सेवा और जो मेरा लोन था जो उसको मैं सुधार रही थी। 여기 오늘 처음 오신 분들 말고 애터미를 진행하신 분들은 200만 원, 300만 원 벌기가 쉽던가요? आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, आप लोग क्या हर महीना आप लोग 1,20,000, 1.5 लाख, 2 लाख कमाना आप लोग को क्या इजी लग रहा है? 다들 200만 원 버는 것이 3년 걸리기도 하고 2년 걸리기도 하고 1년 걸리기도 합니다. आप लोग जितने जन हैं, शायद आप लोग को 1,20,000 रुपये कमाने के लिए किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 3 साल लगेगा। 그런데 저는 그렇게 시간 걸려서 200만 원 벌면 우리 가족들이 다 굶어 죽습니다. पर अगर मेरा जीवन में ऐसा होता कि अगर मुझको इतना समय लगता 1,20,000 कमाने के लिए, तो मेरा शायद परिवार जितने भाई बहन मम्मी पापा जो थे सब शायद मर जाते। 저는 돈을 벌던 것을 내려놓고 전업을 바로 했기 때문에 첫 달부터 판매사를 하지 않으면 200만 원을 벌 수가 없었습니다. तो मैंने अपने जीवन में ये सिद्धांत लिया कि अगर मैं पहला ही महीना से अपने आप को सेल्स मास्टर नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं शायद इस कंपनी को आगे नहीं लेके जा पाऊंगी। 200만 원 막연히 벌려면 힘들지만 애터미에서는 방법으로 가르쳐 주시더라고요. और 1,20,000 कमाना आदमी को बहुत कठिन लगता होगा, पर उसको कमाने का जो आइडिया एटॉमी हमें बताता है, सिखाता है। 250만 포인트, 250만 포인트 15일 동안 하면 100만 원. 또 그 다음 15일 동안 하면 100만 원. 그래서 한 달에
세일즈 마스터를 2번 하면 200만 원을 벌 수 있다고 저에게 가르쳐 주셨습니다. तो जो हम लोग का पॉइंट है पीवी है वो 25 लाख पीवी 25 लाख पीवी जितना जल्दी हम लोग मैच करेंगे उतना जल्दी हम लोग के पास में 60,000 आएगा, फिर 60,000 आएगा। तो जितना बार मैच करेंगे उतना बार आपके अकाउंट में वो पैसा जा रहा है। 저는 제가 이 제품을 전달하지 않으면 가족들이 굶어 죽기 때문에 저는 그 간절함으로 가지고 제품을 전달하기 시작했습니다. क्योंकि अगर मैं इस तरह से हार्ड वर्क नहीं काम करी तो मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा, उन लोग शायद खाना नहीं पाएगा सही से। तो मैं पहले दिन से ही इसको फोकस करके मैं बहुत डेस्परेटली काम कर रही थी। 그런데 제가 처음에 말씀드렸습니다. 200만 원 버는 게 더 목적이 아니고 내 고객의 호주머니에 화장품 가격을 전략시켜 준 게 더 중요하다고 먼저 마음으로 그것부터 출발했다고 말씀드렸었어요. जो शुरुआत में मेरा ये पॉइंट नहीं था कि मैं घुस के पैसा कमा लूंगी, पर मेरा ये मनसा से मैं गई कि जो जिसका मैं सहायता करती हूँ, जितने लोगों के साथ जो अगल बगल के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, उन्हें मैं कैसे सहायता कर सकूँ, उसको कैसे मैं प्रोडक्ट दे सकूँ, उनके साथ में कैसे प्रोडक्ट का दाम कमा कर उसकी सेवा कर सकूँ। 그렇게 해서 저는 제가 사랑하는 이웃, 가족 명단을 가지고 3개월 동안에 200명에게 우리 화장품 세트를 쓰게 만들었습니다. और मेरा जो सबसे लक्ष्य मैंने बनाया कि जो मेरा प्यारा परिवार है, मेरा जो पड़ोसी है, मेरे रिश्तेदार है, 200 जन का हमने नाम लिखा और 3 महीने के अंदर में उन 200 जन के पास में मैं जाकर सब कुछ भी दिया। 여러분들은 혹시 세일즈 마스터를 도전해서 한 번 하고 1년 동안 안 하고 계시나요? वो यहाँ पर है कि जो एक बार सेल्स मास्टर बनकर 1 साल तक कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं हो रहा आपका, दोबारा सेल्स मास्टर का आपका नहीं आ रहा इनकम, कोई है यहाँ? 그런 분이 계시다면 배가 부른 겁니다. अगर आप ऐसे कई जन हैं जो आपको लग रहा है सेल्स मास्टर बन गया, आप उस पर शांत हो जाओ तो आपका पेट भर गया है। 저는 처음 세일즈 마스터가 힘들었지 그 다음부터는 훨씬 더 수월했습니다. मैं पहला बार जो सेल्स मास्टर बनने के उसमें थोड़ा सा मुझको टाइम लगा, पर दूसरे बार से बहुत इजीली होने लगा। 제가 사랑하는 명단들에게 제품을 계속 전달을 했고 क्योंकि जो जिसका नाम मैंने लिखा था, 200 जन का जिसको मेरे प्यारे लोगों का नाम मैंने लिखा था, उन्हें मैं सब कुछ प्रोडक्ट देना आरंभ कर दी थी। 이미 제품을 쓴 사람들이 우리 제품에 일을 해줘서 소개권이 들어오기 시작했습니다. क्योंकि वो लोग क्या है कि जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो यूज किया हुआ प्रोडक्ट वही लोग जाकर दूसरों को बता रहे कि प्रोडक्ट कैसा है, कितना लाभदायक है उन लोगों के लिए। 상위 스폰서가 매출을 주네 안 주네 해본 적이 없습니다. वहाँ पर एक भी ऐसा स्पॉन्सर नहीं है, ऐसा लोग नहीं है जो यूज करने के बाद इसको गलत या नकारा होगा। 파트너가 일을 하네 안 하네 포인트가 올라오네 안 올라오네 할 시간도 없었습니다. उस समय मुझको ये भी नहीं देखता था कौन पार्टनर कर रहा नहीं कर रहा है, टाइम है या नहीं है। मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही थी उस वक्त। 제 지인들에게 제품 전달해서 화장품 가격을 전략시켜주고 मेरे जो लोग हैं उन लोगों को मैं जितने सारे प्रोडक्ट है उसके दाम को मैं कमा कर उन्हें मैं दे रही थी। 그분들의 소개를 받아서 제품을 전달하다 보니 바로 세일즈 마스터가 되었습니다. उन लोगों के द्वारा जो जिन लोगों को उन लोगों ने लेकर आया या उनका स्पॉन्सर बनकर उन लोगों ने एटॉमी के विषय में बताया, उन सारे लोगों के कारण मैं बहुत जल्दी सेल्स मास्टर बन गई। 세일즈 마스터를 한 다음에는 계속적으로 했지 세일즈 마스터를 못한 적이 한 번도 없었습니다. वहाँ पर जो है कि एक बार जब सेल्स मास्टर बन गई, उसके बाद मुझको कष्ट नहीं हुआ कि दोबारा सेल्स मास्टर को पॉइंट को उठाने में। 조금 여유가 있으신 분들은 이거 조금 힘들다고 못할 수도 있을 것입니다. हो सकता है आप लोग के बीच में ऐसे लोग भी होंगे कि उतना समय नहीं दे रहे हैं इसके ऊपर में, तो थोड़ा कठिन होगा सेल्स मास्टर आपको बनने में। 하지만 저같이 간절하면 가족의 생계가 달려 있으면 사랑하는 가족을 위해서 저같이 해낼 것입니다. पर अगर आपके अंदर में वो डिस्प्रेशन होगा, आपके अंदर में वो जुनून होगा अपने परिवार को बचाने के लिए या कुछ बड़ा बनने के लिए, तो आप बहुत जल्द कर लेंगे। 저는 200만 원, 300만 원의 기초 생계가 목표였고 고객들의 화장품 전략하는 게 목표였는데 지금은 크라운 클럽이 되었습니다. जो मैं शुरुआत में कि 1,20,000 1.5 लाख रुपया मैं कमाकर 1 लाख से कमाकर परिवार को चलाऊंगी, उसको बचाऊंगी, पर ऐसा करते करते जो अभी मेरा जीवन है, मैं अभी क्राउन मास्टर बन गई हूँ। 여러분들은 200만 원, 300만 원이 작은 돈이면 크라운 마스터 되기 위해서 매일매일 제품 전달한 것이 크라운 마스터 되는 길이라면 한번 하십시오. सो आप लोग के जीवन में अगर आप लोग भी क्राउन मास्टर बनना चाहते हैं, तो आप लोग जो छोटा कदम है सेल्स मास्टर की तरफ से, वहां से धीरे धीरे आप उसके ऊपर में जब बात करते जाएंगे, लोगों को देते जाएंगे, और जब आप प्रोडक्ट देते जाएंगे, आप कहीं ना कहीं जाके बहुत जल्द क्राउन मास्टर बन जाएंगे। 저는 다이아몬드 마스터를 어떻게 하면 되는지, 샤론 로드 마스터를 어떻게 하면 되는지 관심이 별로 없었습니다.
मैं कि डायमंड मास्टर कैसे बनेंगे, साउंड मास्टर कैसे बनेंगे, मैं उतना दूर तक ही मेरे अंदर में उतना चिंता नहीं था। 우리 가족이 200만 원, 300만 원이면 먹고 살기 때문에 이제 내 사나에 200만 원, 300만 원 버는 것을 도와주는 일은 제가 이미 했기 때문에 도와줄 수 있었던 것입니다. क्योंकि मेरा जो परिवार है कम से कम 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए मेरा अगर अर्न हो जा रहा पर महीना तो मेरा परिवार बच जाएंगे, उन लोग का खाना पीना हो जाएगा, सब घर भाड़ा सब कुछ दिया जाएगा। तो वो मेरा लक्ष्य था शुरुआत में एटॉमी के द्वारा काम करने का। 저는 처음 애터미를 시작할 때 여러분들에게 진짜 경제적으로 힘들었다고 말씀드렸습니다. मैं जैसे बताया आपको कि मेरा जो आर्थिक रूप से मैं शुरुआत में बहुत ही तो कमजोर और दुर्बल थी। 돈이 자본이라고 생각했기 때문에 저는 जाबोनी 하나도 없다고 생각했었습니다. मैं सोचती थी कि धन जो है एक मटेरियल से जो रहेगा और नहीं भी रह सकता है, तो मैं सोचता थी कि शायद मैं इस जो धन है अर्थ को मैं टिका नहीं पाऊंगी। 그런데 애터미 사업을 하다 보니까 제가 가진 게 너무나 많았습니다. पर जब से मैं एटॉमी कंपनी में बिजनेस कर रही हूँ, इसका काम कर रही हूँ, तो मैं देखा कि मेरे पास में बहुत अर्थ बहुत कुछ मैं जुगाड़ ले पा रही हूँ। 저는 정직함을 애터미에 투자했습니다. मैं जो अपने जीवन में जो मैंने किया, जो एटॉमी में मैंने दिया, मेरा विश्वास योग्यता फेथफुलनेस मैंने एटॉमी को दिया। 저는 굉장히 부지런합니다. 그 부지런함을 여기다가 애터미 사업에 투자했습니다. मैं अपने जीवन में बहुत क्लियर हूँ हर चीज़ों में, और क्लियरेंस लेके फेथफुल अपने विश्वास योग्यता के साथ मैं यहाँ तक एटॉमी में आई हूँ। 저는 잘 참습니다. मैं बहुत है कि मैं अपने आप को रोक पाती बहुत सारी चीज़ों पर, 그 인내심을 애터미에 투자했습니다. और जो मैं रोक कर जो अपने आप को धीरज रखती हूँ, वो धीरज मैंने एटॉमी में डाला। 저도 저는 가진 게 없는데 따뜻한 마음을 가지고 있습니다. मेरे पास और भी ज़्यादा कुछ हो सकता है जो नहीं है, वो मैं अपने जीवन का जो गर्माहट है, जो एक वार्म हार्ट से मैं अभी काम कर रही हूँ। 저는 제가 가진 돈이 아닌 제가 가진 부지런함, 인내심, 또 정직함, 따뜻한 마음을 이곳에 투자했습니다. जो मैं आप लोगों को जो बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे पास में जो चीज़ है मैं आपको देना चाहती हूँ, वो चीज़ है कि मैं अपने जीवन का जो लगातार नहीं टूटने वाला जो मेरा धीरज है, मेरा विश्वास योग्यता है, जो मेरा जो कदम है एटॉमी के प्रति, जो मेरा मनसा है, मैं वो आप लोग को देना चाहती हूँ। 투자한 것도 있었지만 제가 내려놓아야 된 것도 있었습니다. और मेरा पास जो बहुत सारे क्या नाम है इन्वेस्ट करने का भी जो सामान था या काम था, पर मुझको कहीं कहीं लोगों को देने का भी मेरे पास ज़रूरत था। 저는 애터미 사업할 때 42살에 아이들 둘을 키우고 있는 엄마였습니다. मैं जब एटॉमी में ज्वाइन किया था, मैं 42 साल का 2 बच्चों की मम्मी थी। 그 아이들의 교육과 돌봄을 친정 엄마에게 맡겼습니다. और उस समय क्योंकि मैं एटॉमी ज्वाइन की थी, तो मैं बच्चों का देखभाल नहीं कर पा रही थी। मैंने दोनों बच्चों को अपने मम्मी के पास रख दिया कि मम्मी उनका देखभाल करे। 그리고 제가 건강이 별로 좋지 않아서 탁구 간단하게 운동할 수 있는 탁구를 하루에 2-3시간 했는데 그것을 끊었습니다. क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा सा कमजोर था, तो मैं अपने हेल्थ के लिए टेबल टेनिस किया करती थी, पर मुझको क्योंकि एटॉमी के लोगों से मिलना था, उन लोग के साथ बातचीत करना था, मैं उसको भी स्टॉप कर दी, खेलना भी स्टॉप कर दी। 동호회에 제가 동아리에 가입해서 있기 때문에 그 동아리에서도 빠지고 탁구채도 풀어버렸습니다. मैं कोई ग्रुप के साथ ज्वाइन थी, वहाँ पर जो मजा मस्ती फन टाइम होता था, मैं उस ग्रुप को भी मैं छोड़ दी। 그리고 대한민국의 주부들의 대표적인 시간 낭비 TV가 있는데 저는 그 TV를 없애버렸습니다. जो कोरिया में, शायद इंडिया में भी है, कोरिया में भी जो है हम लोग के पास में जो एक टाइम पास करने का एक तरीका है टीवी, मैंने टीवी को भी फेंक दिया। 저의 간절한 마음을 집중과 몰입으로 애터미 사업에 투자를 했습니다. और मैं अपना जो एक गर्माहट जुनून वाला हृदय को, मन को, जीवन को एटॉमी के लिए दे दिया। 여러분은 무엇을 투자하시겠습니까? आप लोग आज क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं? 무엇을 내려놓으시겠습니까? आप लोग क्या उतार देना चाहते हैं? आप लोग क्या अपने आप को जो छोड़ना चाहिए, या अपना समय को, या जो अपनी चीज़ों को छोड़ना चाहिए, आप क्या छोड़ सकते हैं? 저는 인도 올 때마다 생각하는데요. मैं जब इंडिया में आती हूँ, मैं इस तरह से सोचती हूँ, 제가 가진 자본은 여러분들도 다 가지고 계신 것 같아요. मेरे पास जितना जो अच्छे चीज़ें हैं या जो धन है, वो आपके पास वो मन वाला धन है। 제가 가지지 못한 자본을 여러분들은 가지고 있는 것을 제 눈으로 보입니다. जो मेरे पास में जो धन संपत्ति नहीं है, अर्थ वाला नहीं पर शरीर वाला, वो मैं आप लोग को भी अंदर में देख पाती हूँ कि बहुत जन उसके ऊपर में काम नहीं कर रहे हैं। 남자분들 너무 잘생겼어요. क्योंकि यहाँ के जो इंडिया के लड़के लोग बहुत हैंडसम है। 아직까지 제가 결혼을 안 했다면 인도 사람하고 결혼하고 싶습니다.
अगर मैं शादीशुदा नहीं होती तो कोई इंडियन से ही शादी करती। 안타깝습니다. बहुत अफसोस हो रहा है कि पहले शादी कर लिया। 그런데 이번에 와서 더 기쁜 게 있습니다. पर यहाँ पर आकर एक आनंद का विषय है मेरे पास में। 인도 올 때마다 여성분들이 너무 안 보였어요. इससे पहले मैं जितना बार आई थी जो महिला लोग थे उसका जो नंबर बहुत कम था। 제가 그동안 인도 와서 본 것 중에 가장 오늘 여성분들이 많이 와 있겠죠. पर मैं जितने बार इंडिया आई हूँ उससे जो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि महिला लोग बहुत ज्यादा रूप से आए हैं आज। 그런데 너무나 예쁘세요. आप महिलाएं लोग बहुत खूबसूरत है आप लोग। 체구는 저만큼 하는데 얼굴은 왜 제 절반밖에 안 할까요? जो आप लोग हैं कि खूबसूरत है पर जो मेरा जो खूबसूरत है खूबसूरती उसका आधा % भी नहीं दिख रहा है। 너무나 부럽습니다. पर मेरा खूबसूरती आप लोग खूबसूरती से का आधा % नहीं है, मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। 근데 제가 애터미를 통해서 사경회 했는데 사경회를 통하고 리더 세미나를 통하고 오늘 세미나를 통할 때 여성분들이 말에 파워가 있는 것을 제가 느꼈습니다. मैं जितना एटोमी का जितना सारा सेमिनार है और जितने सारे मीटिंग्स है और जितने सारा सब चीज़ में मैंने जो देखा है अब तक जो मेरा अनुभव है जो महिलाएं हैं उन लोग के बातों में सामर्थ्य है। 인도의 여성들이요 일어나세요. इसलिए जो इंडिया की महिलाएं हैं आप लोग उठे खड़े हुए। 이 자리에 일어나란 게 आ니라 अभी नहीं उठना है, अभी चेयर से नहीं उठना है, आत्मा से मन में उठना है, क्योंकि कुछ कर दिखाना है। 나도 성공할 수 있어. मैं भी सफल हो सकती हूँ। 한국에 임페리얼 마스터 중에 여성분이 5분이나 계십니다. कोरिया में इंपीरियल 5 महिलाएं हैं जो इंपीरियल है। 크라운 마스터는 몇십 명 됩니다. जो क्राउन मास्टर है वो कितने 20, 30, 40, 50 कितना नहीं पता है, बहुत ज़्यादा है। 남성분들은 제가 여성이어서 여자 편만 든다고 생각하지 마십시오. जितने मर्द लोग आप ये मत सोचिए कि मैं औरत हूँ तो औरत की बातें कर रहा हूँ। 이 여성들이 세일즈 마스터 되고 다이아몬드 마스터 되고 샤론 되었을 때 여러분들 이 남성분들이 결국은 임페리얼 갑니다. जब आप लोग महिलाएं लोग हैं आप लोग रोज मास्टर साउंड मास्टर आप लोग जो डायमंड मास्टर देंगे इसका मतलब क्या है जो पुरुष लोग हैं आप लोग इंपीरियल मास्टर बन चुके होंगे। 애터미는 여성 남성이 없습니다. एटोमी में कोई मर्द और औरत बोल के नहीं है 누구든지 동등하게 성공할 수 있는 기회를 제공해 주는 회사입니다. क्योंकि हर कोई एक ही तरह से मापदंड में सफल हो सकता है। ये जो मौका एटोमी हमें देता है। 내가 집안의 가장이 될 수 있습니다. मैं अपने परिवार का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती हूँ बड़ा रूप से। 이미 가장인분이 가장 역할을 못하면 가장이 아닌 것입니다. अगर हमने परिवार का जो हम लोग अगर सही से काम नहीं कर पा रहे तो अपना परिवार का हम हेड नहीं बन सकते। अगर परिवार को सही से हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो 저는 가장으로서 돈을 벌면서 가장 역할을 했지만 빚밖에 없었기 때문에 제대로 된 가장이 아니었습니다. क्योंकि मैं अपने परिवार का हेड थी बोलकर मैं सारे परिवार का देखभाल मैं किया करती थी पर कई ना कई बार मेरा उस जगह कमियां होता था। 그랬더니 가족들 형제들이 모임이 사라졌습니다. पर उसमें जो एक अफसोस की बात है कि मेरा जो रिश्तेदार है या परिवार का जो एक मिल मिलाप था समय होता था वो हमें नहीं मिला करता था। 아이들의 얼굴에 웃음을 잃었습니다. क्योंकि मैं एटोमी के लिए बाहर जाया करती थी बोलकर मेरे बच्चे के चेहरे से हंसी चला गया था। 아이들이 목표와 꿈을 말하지 않습니다. अब वो जो बच्चे लोगों का जो दर्शन क्या है या उनका सपना क्या था वो हमसे बात नहीं किया करते थे। 하지만 애터미를 통해서 다시 아이들의 얼굴에 웃음을 가지게 만들었습니다. पर जब एटोमिक द्वारा मैं सफल हो गई अपने बच्चे के चेहरे पर एक खूबसूरती वाला हंसी को दे पाई। 엄마 나 이렇게 할 거야 나 이런 사람이 될 거야 하고 꿈을 말하게 और उसके बाद मेरे बच्चे क्या हुआ माँ मैं ये बनना चाहता हूँ माँ मैं ये करना चाहता हूँ अपना दर्शन और सपना को हमारे बच्चे मुझसे बोलने लगे हंसी खुशी से। 그래서 지금은 원하는 것을 아이들이 하고 있습니다. जी जो हमारे जो बच्चे हैं अभी बच्चे के साथ एक खूबसूरती वाला आनंद का समय हम बिता रहे हैं। 형제들에게도 다시 도움을 줄 수 있게 됐습니다. अभी जो हमारे परिवार के रिश्तेदार है भाई बहन है उन लोग को भी मैं बड़ा सहायता कर पा रही हूँ। 걱정거리였던 부모에게는 다시 기쁨을 주었습니다. जो मेरे मम्मी पापा जो मुझको लेकर बहुत चिंतित थे वो अपने मम्मी पापा को मैं फिर से आनंद का जीवन दे पाई हूँ। 아이들이 감사합니다, 고맙습니다, 존경합니다라는 말을 매일매일 합니다. और मेरे बच्चे जो हमें हर दिन मुझे मेरे पास में आके मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आपको बहुत धन्यवाद आपको बहुत सम्मान करती हूँ ऐसा कहते हैं हमारे बच्चे। 부모님과 형제들은 고맙다, 감사하다, 자랑스럽다
감사하다라고 말들을 합니다. और मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन भी हमेशा आकर कि दीदी आप बहुत बहुत धन्यवाद, बेटी बहुत बहुत धन्यवाद, और तू तेरे प्रति मेरा बहुत सम्मान है। 내 집도 없고 아이들 간식 용돈도 줄 수 없던 제가 이제 부모님에게 집을 사주었습니다. जो मेरे पास जो मेरा पुराना जो समय था कि मेरे पास ना अपना घर नहीं था, अपने बच्चे को मैं एक तरह का रिफ्रेशमेंट या कोई टिफिन भी नहीं खरीद दे पाती थी, वो अवस्था था। पर अभी मैं अपने मम्मी पापा को एक बड़ा घर खरीद के दी हूँ। 저의 집도 있습니다. मेरा बहुत बड़ा घर भी है। 저는 꿈이 전 세계를 다니는 거는 꿈도 꾸지 못했지만 지금은 이렇게 인도도 와 있습니다. और मेरा जो सपना भी नहीं था कि मैं कहीं पर जा पाऊँ, ऐसा सपना भी नहीं था कि कहीं पर मैं घूम पाऊँ, पर एटॉमिक के द्वारा मैं अभी यहाँ पर सारा जगत में घूमकर यहाँ इंडिया तक भी आ पाई हूँ। 다른 사람의 걱정거리였던 제가 이제 다른 사람에게 희망의 메시지를 전달해 주는 사람이 और 되었습니다. दूसरों के लिए जो मैं एक चिंता का विषय थी अपने परिवार के लोगों के लिए, आज उन लोगों के जीवन में एक बड़ा आशा का रोशनी बन के मैं उनके सामने खड़ी हूँ। 오늘 처음 오신 분은 여러분들의 스폰서님들께서 초대하신 분들이 인생 시나리오를 같이 작성해 보자고 하실 것입니다. और आप लोग जो जिसके साथ जो आपके स्पॉन्सर के साथ में जितने जन आए हैं, वो आप लोग से आशा कहेंगे कि अपने जो जीवन का सिनेरियो है आप उसको लिखें। 저도 처음 오니까 그것을 쓰라고 하더군요. क्योंकि मैं जब पहली बार गया था तो मुझको भी मेरा स्पॉन्सर बोला लिखो। 저는 쓸 것이 없어서 너무 부끄러워서 정말 짜증이 났습니다. क्योंकि उस समय मेरे पास कुछ लिखने का विषय नहीं था, मैं दिमाग में बहुत माथा गर्म हो रहा था, क्या लिखूं इस पे। 아이들에게도 아무것도 해주지 못하고 क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी कुछ नहीं दे पा रही थी, 부모님에게 용돈 하나도 못 주고 अपने मम्मी पापा को भी कहीं हाथ खर्चा में नहीं दे पा रही थी, 집도 없고 मेरा घर नहीं था, 있는 거라고 빚밖에 없고 और मेरे पास जो था वो जो देनदार था मेरे पास में। 뭐라고 인생 시나리오 씁니까? तो मेरे पास क्या है जीवन का सिनेरियो, क्या मैं लिखूं? 남이 볼까봐 부끄러워서 가리고 썼습니다. कोई अगर देख लेगा मेरा सिनेरियो का जीवन को तो शायद मैं लज्जित हो जाऊंगा, तो मैं उसे ढांप कर लिख रहे थे, छुपा कर। 하지만 한 달 쓰고 두 달 쓰고 1년 쓰고 2년 쓰다 보니 이제 명확한 목표가 제게 나왔고 पर जब मैं सिनेरियो लिखना आरंभ की, 1 महीना लिखी, 2 महीना, 1 साल, 2 साल जब लिखी, तो मेरे जीवन में एक परफेक्ट सिनेरियो मेरे पास में आ गया। 그 인생 시나리오에 작성된 그 목표를 이루기 위해 저는 최선을 다했습니다. और जो मेरा जीवन का जो सिनेरियो जो मैंने लिखा, उसको मैंने अपना गोल बनाया और उसे पूरा करने के लिए मैं अपना बेस्ट दिया। 그래서 글로 써내려간 인생 시나리오는 제가 다 완성했습니다. और जो मैंने हस्ताक्षर से जो मैंने शब्दों के द्वारा अपने जीवन का जो मैंने सिनेरियो लिखा, मैंने उस सिनेरियो को अपने जीवन में पूरा किया। 이제 새로운 꿈을 꿉니다. अब मैं नया सपना देख रही हूँ, 새로운 목표를 세웠습니다. मैं नया उद्देश्य के साथ दौड़ रही हूँ, 그리고 그것을 하나하나 지금 이루어가고 있습니다. और एक एक करके मैं उसे पूरा करते करते जा रही हूँ। 지금 진행 중에 있는 하나가 여러분들에게 말씀드리겠습니다. आज जो एक अभी एक प्रक्रिया में चल रहा है मेरा सपना, मैं उसके विषय में आपको कहना चाहती हूँ। 저는 애텀을 통해서 소득이 있기 때문에 후원하고 계신 세계의 여러 선교사님들이 계십니다. मैं जो अपने जीवन का मेरा एक सपना था कि मैं लोगों की सेवा करूं, खासकर जो मिशनरीज लोग हैं जो गरीब देशों में दूसरों के पास में जाकर सेवा का काम करते हैं, मैं उन लोगों को सहायता करना चाहती थी। 그분들이 고국에 왔을 때 살 터전을 만들어 드리고 싶습니다. जब वो लोग मिशनरी लोग जो दूसरे देशों में जाते थे कोरिया से निकलकर, जब वो लोग कोरिया में वापस आते थे, मैं उन लोग के लिए घर, रहने का जगह, आराम करने का जगह मैं तैयार करना चाहती थी। 그리고 저를 그렇게 할 수 있도록 도움을 준 파트너들을 위해서 저는 한국에 멋진 공간을 만들고 싶습니다. और जो मेरे पार्टनर जो हुआ करते थे, उन लोगों के साथ में अच्छा समय बिता सकूं, तो मैं कोरिया में एक अच्छा जगह तैयार करना चाहती थी, ताकि सब एक साथ हम लोग वहाँ पर रह सके और समय बिता सके। 바다가 있고 산이 있고 아름다운 곳에 저는 27,000평의 땅을 사놓았습니다. इसलिए है कि जो 이만 친천 평 너무 큰데 एक बड़ा तो जो जहाँ पर समुद्र है और पहाड़ है, उनके बीच में एक बहुत बड़ा बीघा का लैंड मैंने खरीदा है। 2-3년 안에 반드시 그것을 현실로 만들어낼 것입니다. कुछ अगले 2-3 साल में मैं वहाँ पर जो मैंने सपना देखा उसको मैं एक बड़ा जगह घर बनाने वाला हूँ। 해외에 있는 사업자들이 와서 따뜻한 밥, 아름다운 공간에서 마음껏 워크숍도 하고 즐겁게 팀워크를 이룰 수 있는 공간들을 반드시 저는 만들어낼 것입니다. जो लोग जो बाहर से आने वाले जितने सेल्स मास्टर हो गए, बिजनेस जो एटॉमिक के करने वाले होंगे, जब वो लोग कोरिया में आएंगे, उन लोगों के साथ में एक अच्छा खाना खाने का जगह, रहने का जगह, वर्कशॉप करने का जगह, समय बिताने का जगह मैं वो चाहती हूँ तैयार करके मैं सब कुछ कर सकूँ। 애터미 사업은 스폰서, 파트너, 라인이 이어져서만 스폰서 파트너가
아닙니다. जो स्पॉन्सर जो अटोमी जो बिजनेस है कि स्पॉन्सर हो गया है, लाइन चलाओ, लोग बढ़ाओ, ऐसा में इसको पूरा नहीं होता है। 애터미에 여러분들보다 먼저 성공한 모든 사람들은 다 스폰서입니다. जो आप लोगों के पहले जो लोग जो सफल हो गए हैं, जितने लोग हैं वो सब आपके स्पॉन्सर, आपको सिखाने वाले, चलाने वाले हैं। 앞으로 애터미 사업을 하겠다는 전 세계 사람들이 여러분들의 파트너라고 생각하십시오. और आप ऐसा सोचिए कि आपके जो अटोमी का जो पार्टनर है या जो आपका जो ऊपर वाले जो स्पॉन्सर होंगे वो सारे जगत में है। 저는 그런 생각을 갖고 있기 때문에 지금 인도에 와 있습니다. क्योंकि मैं वो चिंता अपने जीवन में रखी हूँ बोलकर मैं आज इंडिया में आप लोग के बीच में हूँ। 저의 출발은 저 한 명이었습니다. मैं जब आरंभ की थी अटोमी, मेरे पास एक जन था। 여러분도 지금 오늘 처음 여기 앉아 계신 분이 본인 한 분이라고 생각할 수도 있습니다. सो आप लोग भी जितने जन आए साथ में, आपके पास भी कई जन के पास में वही शुरुआती एक ही जन होगा। 시간이 지나놓고 보니 저는 혼자가 아니었습니다. पर जब जैसे जैसे समय गया मैं देखा कि मैं अकेली नहीं हूँ। 우리 가족의 대표였습니다. मैं अपने परिवार का एक मुखिया थी 우리 지역사회의 대표였습니다. और मेरे जो समाज था, जो एरिया था उसका मैं मुखिया थी। 아니 대한민국 국민의 대표로 처음 이 자리에 앉아 있었다는 것을 지금에야 알게 되었습니다. जब क्योंकि जो साउथ कोरिया है उसका एक मुखिया या लीडर नेता के रूप में मैं यहाँ पर जगह में आई हूँ। मैं इस तरह से सोचती हूँ अपने आप को। 왜냐하면 저는 대한민국에서 1년에 1억이 넘게 세금을 내는 사람이 되었기 때문에 대한민국 대표였단 말이 맞죠? क्योंकि मैं अब साउथ कोरिया में एक साल में जो मैं टैक्स पे करता हूँ वो 70 लाख रुपए है। 오늘 이 자리에 앉아 계신 여러분들이 어떠한 결단을 하냐, 어떠한 결정을 하냐에 따라서 여러분들도 인도의 대표, 여러분들이 산 지역의 대표, 자기 가족의 대표가 될 것입니다. सो आज जितने जन यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, आप लोग का सिद्धांत, आप लोग का चुनौती है, सिद्धांत है कि आप लोग कहाँ का मुखिया बनेंगे, कौन सा नेता बनेंगे और किस तरह से अपने जीवन को सफल करेंगे, ये आप लोग के सिद्धांत के ऊपर में निर्भर है। 그렇게 생각하십니까? आप इस तरह से करने वाले हैं क्या? 그렇다면 제가 구호를 할 때 같이 힘차게 따라서 해보십시오. तो जब आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो इस समय जब हम लोग अपना मोटो जब बोलेंगे, आप लोग एक साथ में हमारे साथ में इस स्लोगन को साथ में बोलें। 자, 두 손을 आप 한 लोग 손을 굳게 잡고 अपने हाथ को मुट्ठी बांध के तैयार हो जाएं। 나는 할 수 있다. मेरे हाथ बोले मैं कर सकता हूँ। 옆에를 쳐다보면서 너도 할 수 있다. एक दूसरे को देख के बोला तुम भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। 자, 옆에 사람 손 잡으세요. एक दूसरे के हाथ पकड़ ले, एक दूसरे के हाथ पकड़े, 손 잡으세요. 악수하지 말고 손 잡으세요. हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, वो आपका हाथ तोड़ देगा, हाथ सीधा कर लीजिए। 올리십시오. 올리십시오. 잡고 올리십시오. आप हाथ को पकड़ के उठाएं। 우리는 반드시 해낼 것이다. हम लोग जरूर से जरूर कर सकते हैं। 임페리어에 다 와 있는 여러분들 자신을 위해서 큰 박수로 비전 강의 마치겠습니다. एम्पायर बनने वाले आप लोग जितने जन आए हैं अपने लिए जोरदार हाथ ताली एक बार कर दे। 감사합니다. बहुत बहुत धन्यवाद।